नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी नई हिंदी कहानी यौन प्यास की आग में। यह कहानी है रुक्मिणी और सुशांत की, जो अपने दिल और देह की प्यास से जूझते हुए प्यार की एक नई राह तलाशते हैं। हर पार्ट में आपको मिलेगा रोमांच, भावना, संघर्ष और समाज के दबावों का सामना। अगर आप ऐसी रोमांटिक और इमोशनल कहानी पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारी हर नई कहानी से जुड़े रहें। आइए शुरू करते हैं आज का पार्ट। कहानी का शीर्षक यौन प्यास की आग। पार्ट 1। अधूरी तृष्णा। गांव के उस सिरे पर एक पुराना सा मकान था जिसमें एक औरत अकेली रहती थी, रुक्मिणी। उम्र 30 के आसपास, सांवली सी लेकिन तेज नजरों वाली। पति उसे शहर में छोड़ गया था, कहकर कि नौकरी के लिए गया है, पर लौटकर कभी नहीं आया। 2 साल बीत गए थे। अब उस घर में सिर्फ सन्नाटा और रुक्मिणी की अधूरी तृष्णा का साया था। रुक्मिणी के दिन खेतों में काम और रातें करवट बदलते बीतते थे। देह की मांग थी जिसे वह नजरअंदाज नहीं कर पा रही थी। गांव में लोग बातें बनाते थे, पर उसकी आंखें अब किसी की नजरों को झेलने की आदत डाल चुकी थीं। एक दिन गांव में नया लड़का आया, सुशांत। शहर से आया हुआ, दुबला पतला, पर आंखों में अलग सी चमक थी। वह मास्टरनी जी के घर रहकर गांव के बच्चों को पढ़ाता था। रुक्मिणी ने पहली बार उसे मंदिर के बाहर देखा। जैसे ही उसकी नजर सुशांत पर पड़ी, मन के किसी कोने में एक हलचल सी मच गई। अगले दिन जब रुक्मिणी तालाब की ओर पानी भरने गई, सुशांत भी वहां आया। नजरें मिली और कुछ पल ठहर गईं। आप गांव में नए हैं? रुक्मिणी ने धीमे स्वर में पूछा। जी, बच्चों को पढ़ाने आया हूँ। आप? मैं रुक्मिणी, यहीं रहती हूँ। दोनों की बातचीत छोटी रही, पर आंखों की भाषा गहरी होती चली गई। सुशांत की नजरों में रुक्मिणी को एक चाहत दिखाई दी जो उसने लंबे वक्त से महसूस नहीं की थी। उस रात रुक्मिणी देर तक छत पर बैठी रही। मन में एक बेचैनी थी जो अब तृष्णा में बदलती जा रही थी। सुशांत का चेहरा बार बार आंखों में घूम रहा था। स्पर्श की कल्पना से ही रुक्मिणी की सांसें तेज हो गईं। अगले दिन वो जानबूझकर सुशांत के रास्ते में खड़ी हो गई, साड़ी का पल्लू ढीला छोड़ते हुए, होठों पर एक रहस्यमयी मुस्कान लिए। सुशांत कुछ पल ठिठका, फिर धीरे से मुस्कुराया। उस मुस्कान ने रुक्मिणी के मन की आग में घी का काम किया। अब उनकी नजरों की भाषा खुलकर बोलने लगी थी। एक अधूरी तृष्णा पूरी होने को थी। दोस्तों, अगले पार्ट में जहां रुक्मिणी और सुशांत की नजदीकियां बढ़ती हैं, आपको जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कर देना ताकि अगले पार्ट में क्या होने वाला है आपको जल्दी जानकारी मिलेगा। धन्यवाद।